नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही की स्थिति का जायजा लिया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। कहा कि इस कठिन समय में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हर संभव मदद प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के तहत अभी जो वित्तीय सहायता एवं अग्रिम राशि दी जा रही है वह अंतरिम व्यवस्था है। राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की समीक्षा कर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक देखभाल और सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने वाले NDRF, SDRF, सेना, राज्य प्रशासन और पुलिस के जवानों से मिले। उनके द्वारा त्वरित राहत कार्यों की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार इस गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके बाद देहरादून में प्रधानमंत्री ने एक आधिकारिक बैठक कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और राज्य में हुए नुकसान का आकलन किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1,200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र और लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, विद्यालयों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता और पशुपालन हेतु मिनी किटों का वितरण शामिल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के तहत उन ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों को उत्तराखंड भेज चुकी है ताकि वे नुकसान का आकलन करें। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर CM पुष्कर सिंह धामी व प्रमुख पार्टी नेता मौजूद रहे। कोटद्वार में बृहस्पतिवार को DM स्वाति एस भदौरिया के आदेश पर उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, ड्रग इंस्पेक्टर सीमा बिष्ट ने पुलिस टीम के साथ कोटद्वार के कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। इस दौरान मेडिकल स्टोर व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। छापा पड़ने की सूचना मिलते ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। छापे के दौरान मेडिकल स्टोरों में तमाम खामियां पाई गई। झंडा चौक स्थित एक मेडिकल स्टोर में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि DM के निर्देश पर जिले के मेडिकल स्टोरों की चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत कोटद्वार में छापामारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान कई मेडिकल स्टोरों में दवाइयों को स्टॉक रजिस्टर तक मेंटेन नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि 13 प्रकार की विशेष दवाइयां होती हैं, जिन्हें इजाजत मिलने के बाद ही ग्राहक को दी जाती हैं। मेडिकल स्टोर संचालक को इन दवाइयों का अलग से लेखा जोखा रखना होता है। लेकिन यहाँ दुकानों में विशेष दवाइयाँ तो पाई गई, लेकिन नियमानुसार उनका अलग से रजिस्टर नहीं बनाया गया। दुकानों में CCTV कैमरे की उचित व्यवस्था और कैमरे की सूचना नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि झंडा चौक पर ऑल इन वन मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट की आई ड्रॉप सहित अनियमितताएं पाई गई, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक रूप से 3 दिन के लिए शटर डाउन के निर्देश दिए गए हैं। इन 3 दिनों में उन्हें कमियां पूरी करनी होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SDM ने कहा कि कोटद्वार के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को संयुक्त रूप से नियमावली के अनुसार व्यवस्थाएं बनाने के नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद भी अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के अंतर्गत एक ज्वाइंट रूप से जितने भी हमारी मेडिकल स्टोर है उनका इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर हैं, डिपार्टमेंट से हैं और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। तो संयुक्त रूप से आज निरीक्षण किया गया है, जिसमें गढ़ीघाट में भी वन निरीक्षण हुआ है। साथ ही झंडा चौक पे एक ऑल इन वन करके जो मेडिकल स्टोर है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें इसका जो रखरखाव है स्टॉक रजिस्टर नहीं है, रिटर्न रजिस्टर नहीं रखा गया है। साथ ही साथ जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि उसमें एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिली है आई ड्रॉप, और जो CCTV कैमरा भी है वो भी प्रॉपर नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं किया गया है। तो अभी उसको जो है 3 दिन के लिए जो है प्रतिबंधित किया गया है और 3 दिन तक वो बंद रहेगा। साथ ही उसको प्रॉपर निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना जो है उनको डायरेक्शन दी गई है, उनको जो है समय से पूरा करें।
अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam for 12th pass student. There is an entrance exam for your bright and success future. Join us at Baluni classes, देवी रोड नियर टीवीएस शोरूम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। धामी सरकार की अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को प्रशासन ने रामनगर के लुटाबड़, शिवलापुर, रियूनिया और चोरपानी ग्राम में बनी 3 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि ये संरचनाएं स्थानीय खेतों और बगीचों में काम करने वाले लोगों ने अवैध रूप से खड़ी की थी। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि इन मजारों को हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था और संबंधित भूमि स्वामियों ने लिखित रूप से इन्हें हटाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन निर्धारित समय पर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर इन अवैध संरचनाओं को साफ किया। इस कार्रवाई में तहसीलदार रामनगर, पीरुमदारा चौकी इंचार्ज समेत राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि अब तक धामी सरकार राज्य में 552 से अधिक अवैध धार्मिक ढांचे ध्वस्त कर चुकी है। हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की 110.53 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक शातिर नशा तस्कर को दबोचने में सफलता हासिल की है। नशे के सौदागरों के तार कहां से जुड़े हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली गंगनहर के उप निरीक्षक प्रवीण बिष्ट ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत रामपुर कलियर मार्ग सोनाली पुल, रामपुर रुड़की पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की, जिस पर व्यक्ति के पास से 110.53 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ। इसके बाद उसे स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना परिचय उस्मान निवासी गढ़ी लक्सर हरिद्वार के रूप में दिया। तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। उपस्थित रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।